वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि उनको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उनको बिजनेस में काफी ग्रोथ मिल रही है और बहुत सारे चैलेंजेस से वो ओवरकम कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि मैम इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाइए, ये चैलेंज मुझे आ रहा है, इसको बताइए कैसे इसको ओवरकम करना है। मैम कुछ पॉइंट्स बताइए कि कैसे हम एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, कैसे हम सेल्स में काफी अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम पर्सनालिटी अच्छी डेवलप कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया मेरे पास में वो आया कि मैम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज मैं पूर्णिमा सिंह आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है एक इंसान के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको आप बड़ा कर सकते हो। तो यस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हम सभी लोग जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है और जितने भी लोग बहुत अच्छी ग्रोथ पे गए हैं, जिनको बहुत सक्सेस मिली है, उनके अंदर आपने ये क्वालिटी तो जरूर देखी होगी कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हम सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है, किसी के अंदर कम होता है और किसी के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट लेवल पे अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम किन बातों का बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाली हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते हुए आपको जरूर दिखेगा। अब इसकी क्वालिटी में जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट क्वालिटी आती है, जिसको मैं सबसे पहले ध्यान रखती हूँ, दैट इज अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फेस कलर से कोई इंसान खूबसूरत होता है, कोई इंसान बहुत खूबसूरत नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप कितने स्मार्ट लुक ले रहे हो। अब कैसे आप स्मार्ट लुक, देखो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी आप स्मार्ट लुक ले सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर आप कहीं पे भी मीटिंग में जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी से बात करने जा रहे हो, अगर आप एक बार देखो कि मैं क्या सच्ची में एक अच्छी तरीके से वेल प्रेजेंटेड पर्सन लग रहा हूँ, क्योंकि तो सबसे पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पर्सन आपको पहली बार देख रहा है तो वो आपके बात करने से पहले आपके लुक को देख के अंदाजा लगेगा कि इस बंदे के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं, या मैं इससे बात जो बात करने वाला है इसकी बात पे बिलीव करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर मैं इसकी बात सुनूंगा भी कि नहीं सुनूंगा। वो सबसे पहले डिफाइन किससे होता है कि आपको देख के वो अंदाजा लगाता है कि हाँ इसकी बात सुनने लायक हो सकती है। हाँ मुझे पता है कि ऐसा बहुत सारे लोग नहीं भी करते, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरा गारंटी एक्सपीरियंस है, 75% लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लुक लेके आपको वो करते हैं। लेकिन हमें दूसरों से मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। आप देखो कि जब भी आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, क्या आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप कहीं पे भी मीटिंग में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, अपने लुक का बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक, कि क्या आप एक प्रोफेशनल अटायर में हैं कि नहीं है, क्या आप जहां पे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपने ड्रेसअप किया है या नहीं किया है। एक जगह पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आप जितना खर्च करते हैं, ठीक, अपनी कपड़ों खरीदने में उतना ही खर्च करें, लेकिन जितना खरीदते हैं उससे आधा खरीदें। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए। आपने देखा होगा, देखो आपके आसपास में कुछ कॉन्फिडेंट लोग होंगे जिनको आप मानते हो कि ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, या फिर इसको देख के लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली लोगों को बात करता है। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो उनको नोटिस करना शुरू कीजिए, उनको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि कैसे वो चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे वो बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ। देखो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको फ्रंट सीट पे बैठना है, ठीक। जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं मोस्टली कोशिश करते हैं कि मैं कहीं बीच में बैठूं या पीछे बैठूं, नहीं,
ठीक, आपको फ्रंट सीट पे बैठना है। जब भी आप किसी सेमिनार में जा रहे हो या फिर क्लास में हो या कोई ऐसी जगह पे हो नॉर्मली जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप खुद क्वेश्चंस आंसर्स कीजिए, खुद क्वेश्चंस पूछिए और आंसर जो भी वो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉक करने का, जैसे आप चलते हैं उसका तरीका आपका डिफरेंट होगा। साथ साथ में अगर मैं कहूँ तो बहुत दबी आवाज में बात नहीं करनी है। मैंने देखा है कि बहुत लो वॉइस में लोग बात करते हैं, तो लो वॉइस में बात नहीं करनी है, अपनी बातों को सामने रखना है। जब ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, आप पे देखना कि ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर होंगे। और अगर आपने ये चीजें अपने अंदर अप्लाई करनी शुरू कर दी, ठीक, कि मैं हर जगह पे ना अपने आप को आगे रखने की कोशिश करूंगा, ठीक, चाहे वो फ्रंट सीट की बात हो, चाहे वो बात करने के तरीके के हो, चाहे वो आंसर देना हो, क्वेश्चन पूछना हो, या फिर कहीं पे एंगेजमेंट अपनी करनी हो, तो ये सब चीज में मैं आगे रहूंगा। मैं अगर इसको बिजनेस से रिलेटेड करूं तो देखो, आप कैसे सबसे पहले सेमिनार में एंटर करते हो, कैसे आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करते हो, कैसे आप खुद से पहले स्टैंड लेते हो, यहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट अप होगा। नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। देखिए, हम सभी लोग में ना कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्पीच डिलीवरी में बहुत काफी अच्छी हूँ, ठीक है, तो डिबेट करने में काफी अच्छी हूँ। तो हर इंसान के अंदर ना कुछ अलग अलग चीज होती है जो काफी अच्छी होती है। मैं अगर इसको बिजनेस से रिलेट करूं तो क्या पता कि आप लोगों से बात करने में काफी अच्छे हो, क्या पता कि आप सेल्स में काफी अच्छे हो, क्या पता आप एनालिसिस करने में डाटा काफी अच्छे हो, क्या पता कि आप मार्केटिंग स्किल्स आपकी काफी अच्छी हो, राइट। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत बेस्ट बन सकते हो, ठीक, बहुत सारे लोगों से काफी बेटर कर सकते हो। देखो, अगर आप हिंदी में काफी अच्छे हो, हिंदी सब्जेक्ट में काफी अच्छे हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आप बाकी सब्जेक्ट जो है ना, वो भले उसमें आप उतने अच्छे ना हो, लेकिन अगर हिंदी में बहुत लोगों से काफी अच्छे हो ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। सेम उसी तरीके से आपके पास में जितनी भी फील्ड है, वेदर आप प्लान करते हो, मीटिंग करते हो, फॉलो अप करते हो, क्लोजिंग करते हो, राइट, ट्रेनिंग करते हो, लोगों को अप्रोच करते हो, लीड जनरेट करते हो, कुछ भी करते हो, किसी एक चीज में ना आपको बहुत अच्छा होना होता है, ठीक। आप अगर उसमें बहुत अच्छा करें तो बाकी फील्ड उतना ज्यादा आपको हैम्पर नहीं करेगी और वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी। मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि हो सकता है कि इंजीनियरिंग हो सकती है, डॉक्टरी हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, पहचानो कि कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो, वो चीज आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील कराएगी। तो अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं जैसे लाइक सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट में काफी अच्छे हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ाई में कैसे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर मैम की, ठीक है, तो वो सिंगिंग में काफी अच्छी थी, ठीक, तो अगर उनके स्पोर्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिस चीज में कॉन्फिडेंट है ना उस चीज में बेस्ट है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस है किसी एक चीज में बेहतर बनने से, ठीक। तो ये चीज आपको एरिया एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस चीज में ज्यादा से ज्यादा फोकस, कौन सा काम करने में आपको काफी मजा आता है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अपनी अचीवमेंट्स को याद रखिए, ठीक। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, हम जब भी परेशान, जब भी बैठते हैं तो हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स याद करते रहते हैं, लाइक यार ये नहीं चल रहा, ये चैलेंज आ रहा है, मम्मी ये कह रही है, फादर ये कह रहे हैं, या फिर ये दिक्कत हो गई, पैसे जेब में नहीं, मतलब नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में विजुअलाइज करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके साथ में आपकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हुई होंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप क्लास में फर्स्ट आए हो, या फिर आप बहुत अच्छे नंबर से पास किए हो, या फिर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में काफी अच्छा किया हो आपने कभी, या फिर आपको कोई मेडल मिला हो, या फिर कभी आपके अपलाइन ने आपको प्रेस किया हो, या फिर कुछ भी आपका अच्छा चेक आया हो। कोई भी ऐसी चीज पास्ट की जो आप अचीवमेंट्स में काउंट करते हो, उनको अपने दिमाग में ना हमेशा मेमोराइज करते रहो, याद करते रहो, और एक तरीके से मैं कहूंगी कि फिल्म बना के ना उसको अपने माइंड में प्ले बटन करते रहो। इससे क्या होगा ना
कि आप अपनी अचीवमेंट्स को जब याद करते रहेंगे तो वो आपके माइंडसेट को और इम्प्रूव करती जाती हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप विजुअलाइजेशन, जैसा भी आप बनना चाहते हो, आप अगर कॉन्फिडेंट होते तो आप कैसे होते? आप बहुत सेमिनार में होते, बहुत सारे लोग आपके लिए चीयर अप कर रहे होते, राइट, बहुत सारे लोग आपका नाम पुकार रहे होते और लोग खुश होते, क्लैप कर रहे होते। वो इमेजिन करो, और जब वो आप इमेजिन करोगे ना, तो जैसे ही आप मीटिंग में जाओगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बात करेगा, राइट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत काम आती है। और आज तो मैं अभी, हालांकि इतना टाइम नहीं होता है वीडियो इतना रिकॉर्ड करने का, राइट, तो मैं बहुत सारी स्किल्स ना अपने वेबिनार्स में भी सिखाती हूँ। और वेबिनार्स लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गए, कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वेबिनार्स में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। और बहुत ही रिसेंट में मैं वेबिनार्स भी कर रही हूँ, तो उसके लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लिंक में जाइएगा। और अगर आपको और इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी स्किल्स में तो डेफिनेटली वहां जाके रजिस्टर करें। बहुत ईजी है रजिस्टर करना। डेफिनेटली देखो, मुझे आपको डिजिटली भी ग्रो कराना है, राइट। मैं चाहती हूँ कि आप डिजिटल भी ग्रो करो, साथ साथ में अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, और कैसे फील्ड में आप बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हो उसको भी ध्यान दो, राइट। मैं ये सब चाहती हूँ, राइट। इसके लिए आपके पास में डेफिनेटली मैंने देखा कि व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है उसमें बहुत कम लोग होते हैं, ठीक। तो मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें उन सभी लोग जो बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं अपने वेबिनार्स के लिंक्स डालती हूँ ताकि मैं उनको कुछ नया नया सिखा सकूं। और पूरे जूम का 2 घंटे का, 3 घंटे का, 6 घंटे का, 2 दिन का सेशन ले सकूं ताकि उनको वो चीज कम टाइम में अवेलेबल हो सके, राइट। तो अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप इसमें हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। लेकिन यस, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ में इस लिंक पे जाके जरूर से जरूर रजिस्टर कीजिएगा, राइट। तो बैक टू द टॉपिक, लास्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी कि बहुत सारे लोगों में नहीं होता है। गलती करने से बहुत डरते हैं। नहीं, गलती करने से मत डरिए, राइट। इम्पोर्टेंट है, देखो, कोई ऐसा कामयाब इंसान नहीं हुआ है जो कभी असफल ना हुआ हो, जो कभी नाकामयाब ना हुआ हो, जिसने कभी गलती ना की हो। आपने देखा है क्या? कोई ऐसा इंसान आपने देखा है जिसने कभी गलती ना की हो? और जब आप गलती करने से डरते हो ना, तो आप नाकामयाबी को इनवाइट कर रहे होते हो, ठीक। आपको प्लान दिखाना है, आपको मीटिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आप मान लो कि इंटरव्यूज में जा रहे हो, कुछ भी करने से आप डरो मत, ठीक। आप ये चीज फील मत करो कि यार गलत हो जाएगा या फिर ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलती से नहीं डरना है, ठीक। आपको बैक टू बैक कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहता है। अब बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बार जो गलती हो गई उस गलती को दोहराए ना, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। मैं आपको बताऊं, आज आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसे कहते हो। एग्जाम्पल, जो बहुत बड़े हार्ट सर्जन होते हैं, उन्होंने कितने गलत ऑपरेशन किए होंगे तब जाके वो हार्ट सर्जन है, राइट। लेकिन आज वो बहुत लाखों जिंदगियां बचाते भी हैं, ठीक। लेकिन अगर उन्होंने गलती ही नहीं की होती तो उन्हें कैसे पता चलता कि ये चीज लाइफ में करनी नहीं है, ये चीज करने से दिक्कत होती है, कैसे उनको पता चलता? तो ये एक्सपीरियंस में काउंट होता है, ठीक। आपको अगर एक्सपीरियंस पर्सन बनना है तो गलती करना इम्पोर्टेंट है। और यस, अगर आपको पता हो, माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हैं, राइट। उन्होंने भी ये बात बोली हुई है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं, इसीलिए मैं सफल होता हूं, राइट। उन्होंने ये बात बोली है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं, इसीलिए मैं सफल होता हूं। तो सोचो कि जब इतने बड़े प्लेयर ने ये बात बोली है तो ये मेरी भी कहानी है। मैंने बहुत बार गलतियां की हैं, इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। वरना मैं कभी अपनी टीम को बता ही नहीं पाती कि यार ये गलती करने से मुझे ये रिजल्ट मिला था, तो आप ये गलती मत करना, राइट। मैं बता ही नहीं पाती। लेकिन अगर
मैंने गलती की ही नहीं होती तो मैं अपनी टीम को वो गलती करने देती, और जब वो करने देती तो उनको हो सकता है कि उनका माइंडसेट उतना स्ट्रांग ना हो जितना मेरा है, तो शायद वो बिजनेस से आउट हो जाते। तो ऐसे मैंने बहुत टीम को रिटेन कराया है जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत अच्छे से उनको बता पाई कि ये काम ऐसे से करना है। ठीक, कहाँ पे आप बेटर चेक कर पाती हूँ कि कहाँ पे आप गलती कर रहे होगे, यहाँ पे आप गलती कर रहे होगे, यहाँ पे आप गलती कर रहे होगे, कैसे चेक कर पा रही हूँ? जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने वो गलतियां की हैं, एक्चुअल में की हैं। तो राइट, तो ये सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और कोई और टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस में लेके आऊं तो जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेबिनार मिस मत करिएगा। वेबिनार में बहुत सी चीजें, एक्साइटिंग चीजें मैं लेके आने वाली हूँ। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि लाइक A to Z, ABCD से लेके ना आप सक्सेस में यहाँ तक कैसे पहुंचते हो ना, वो सब बातें मैं हर वीकली, मैं कहूंगी मोस्टली सैटरडे या संडे, राइट, सैटरडे संडे, हर वीक में सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ मैं आपको उसमें जरूर से जरूर सिखाऊंगी। और अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली जल्दी से जाके रजिस्टर करें और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करें। जितना ज्यादा आप डिजिटल होगे उतनी ज्यादा आपको डिजिटल ग्रोथ भी मिलेगी, और नई चीजें सीखने से तो हम कभी नहीं डरते हैं। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।